तो अब हम जैसे मैंने बोला था ना कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को जब 3 डायमेंशन में ले जाते हैं तो हमारे पास 2 चॉइस होती है, एक होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, एक होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि वेरिएबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल कैसे करते हैं। इसको बंद कर देना जरा, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ट्रिपल इंटीग्रल में, ठीक है, यदि 3 वेरिएबल है तो हम जैकोबियन ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जो कि तो आप इसको जनरलाइज कर सकते हो इसी फॉर्मूले को, ठीक है। अब हम देखते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ओके, तो हमारे पास जो ओरिजिनल वेक्टर है वो OA है और हमको इसको 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस में शो करना है इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो हम देखेंगे कि XYZ में और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि OA का एक प्रोजेक्शन किया XY प्लेन पर। अब प्रोजेक्शन क्या होता है, हाँ, इसके एक परपेंडिकुलर हम लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो हमें एक OB वेक्टर मिलेगा और ये OB वेक्टर के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाली डॉटेड, तो ये इससे मीट करेगी पॉइंट A से, ठीक है। तो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में ये है ऐसे के ऐसे ही XY प्लेन पे ले लेना है इसको। तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेक्टर मिलेगा उसको हम कहेंगे OB। तो OB क्या है, OB एक प्रोजेक्शन है वेक्टर OA का प्लेन XY पर। तो अब हमने क्या माना कि यहां पर जो फाई है, फाई हम वो एंगल मान रहे हैं जो ये वेक्टर Z एक्सिस के साथ शो करता है, बनाता है। अब आपको क्या करना है, एक वेक्टर अज्यूम करना है और Z एक्सिस अज्यूम करना है और सब दुनिया भूल जानी है। तो XY कुछ नहीं है, प्लेन कुछ नहीं है, 2 ही चीज है, एक वेक्टर है और एक Z एक्सिस है। तो दोनों के बीच एक एंगल बनेगा, राइट, एक फिक्स एंगल बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसको हम बोलेंगे फाई, ठीक है। तो इस फाई को अब हमने जब XY पे प्रोजेक्शन डाला तो इस प्रोजेक्शन का लेंथ क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एंगल क्या हो गया, ये वाला एंगल फाई हुआ, तो ये वाला एंगल क्या हो गया 90 माइनस फाई, है ना। तो OB का जो लेंथ हो जाएगा वो हमको मिल जाएगा R sin फाई, ठीक है। अब X क्या चीज है, Y क्या चीज है, Z क्या चीज है, वो देखते हैं हम, है ना। तो ये जो OB है इसकी X की तरफ जो हम लेंगे इसको, तो हमको मिल जाएगा R sin फाई। तो एक वेक्टर है ये हमारे पास OB। फिर ये अब थीटा क्या चीज है, यहां पर थीटा समझने वाली बात है कि थीटा क्या चीज है। थीटा एक एंगल है जो ये प्रोजेक्शन एक्स के साथ ड्रॉ करता है। उसमें क्या था, 2 डायमेंशन में क्या था कि एक वेक्टर था ये, और ये वेक्टर जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता था उसको हम थीटा कहते थे। अभी हम किसको थीटा कहेंगे, जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम थीटा बोलेंगे। तो ये हो जाएगा R sin फाई cos थीटा, Y हो जाएगा R sin फाई sin थीटा, और Z क्या हो जाएगा, ये सिंपल है, जैसे 2D में निकाला था वैसे ही निकालना है। जब इसका और Z एक्सिस के बीच का एंगल फाई है तो ये हो जाएगा R cos फाई, ठीक है। अब इसका जैकोबियन ऐसे लिखेंगे तो इसका जैकोबियन क्या आएगा बताओ मुझे, बताओ। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, डेल एक्स बाई डेल आर क्या आएगा, साइन फाई कॉस थीटा आएगा। तो हम लिख देते हैं साइन फाई कॉस थीटा। थीटा के साथ करेंगे तो हाँ माइनस R साइन फाई और साइन थीटा, गुड। और इसको करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल फाई, हाँ R कॉस फाई कॉस थीटा। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए जल्दी। ये हो जाएगा साइन फाई साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन फाई साइन थीटा, ये क्या आ जाएगा साइन फाई कॉस थीटा, R साइन फाई कॉस थीटा। बताइए इसका R कॉस थीटा साइन फाई, नहीं फाई है ना, हाँ R कॉस फाई साइन थीटा। ओके, अभी इसका करेंगे तो जेड एक्स बाई जेड आर क्या आएगा, कॉस फाई हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में नहीं है, और फाई के रेस्पेक्ट में ये हो जाएगा आर, हाँ माइनस साइन फाई, तो ये माइनस बाहर आ गया। चलिए तो इसका जैकोबियन का वैल्यू क्या आएगा बताओ, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। ठीक, तो सभी का आया ना माइनस आर उसके आर कॉस फाई साइन फाई, ठीक है ना। तो
तो दूसरे जो कोऑर्डिनेट्स है वो है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। उसमें क्या होता है, इसमें इसको दिया जाता है आर, थीटा और जेड से। तो इसमें क्या होता है कि जेड जो एक्सेस है वो ऐसे कैसे ही रहेगा, और जैसे पोलर में हम करते थे तो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा हमारा जो है एक्स और वाई हो जाएगा। तो एक्स हो जाएगा आर कॉस थीटा और वाई हो जाएगा आर साइन थीटा, और जेड जो है इसमें जेड ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका रोल खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसमें आर कॉस थीटा आर साइन थीटा आर साइन थीटा, ये सिलेंड्रिकल में। तो इसमें क्या आएगा, जैकोबियन। इसमें जैकोबियन आसान है बहुत। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा, 0 साइन थीटा आर कॉस थीटा, 0 0 0 1। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, वन। आर, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा आर। हम जेड को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना। फाई खत्म हो गया ना। अच्छा, इसको चेंज कर देते हैं। नहीं, ठीक याद दिलाया तुमने। यहाँ जेड कर देंगे, यहाँ जेड कर देंगे, यहाँ जेड कर देंगे, हाँ यहाँ थीटा रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब डिरिक्ले पे आते हैं। ठीक है, तो डिरिक्ले इंटीग्रल क्या चीज है। डिरिक्ले इंटीग्रल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें क्या करना है कि आपका जो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस था हमारे पास एक्स वाई जेड, ठीक है, इसमें क्या किया हमने 1 1 पॉइंट ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने ले लिया 0 1 0, यहाँ पर ले लिया 1 0 0 और यहाँ पर ले लिया 0 0 1। ठीक है, और इसके एक प्लेन बनाया जो इन तीन, इधर देखो, एक प्लेन लिया जो इन तीनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट होता है। अब इस क्लोज्ड सरफेस जो आया है, क्लोज्ड वॉल्यूम, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या ले रहे हैं, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसको डिरिक्ले इंटीग्रल से बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने ट्रिपल इंटीग्रल किया दूसरे फंक्शन का, वैसे जब हम इस फंक्शन का इस स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में ट्रिपल इंटीग्रल करेंगे उसको डिरिक्ले इंटीग्रल बोलेंगे, और कुछ नहीं है। क्योंकि इस तरह जब हमारे पास एक ही पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चन रियल लाइफ में आते हैं या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आते हैं, तो उसकी हम एक सर्टेन क्लास बना देते हैं ताकि वो याद हो जाए कि हाँ इसमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है हमको। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इसकी बाउंड्रीज कैसे डिसाइड करनी है वो हमने प्रीवियस क्लास में एक दूसरे फंक्शन के लिए एक्स स्क्वायर के लिए समझाया था। उसमें आपको केवल ये फंक्शन रख देना है और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका जनरल वर्जन लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका जनरल वर्जन क्या है, तो वो आप सॉल्व करोगे, इवेल्युएट। अब आपको क्या करना है कि दूसरे क्वेश्चन को इस क्वेश्चन की मदद से सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है इवेल्युएट आई इक्वल टू एक्स पावर एल माइनस 1, वाई पावर एम माइनस 1 और जेड पावर एन माइनस 1, डी एक्स डी वाई डी जेड where x is greater than 0, y is greater than 0, z is greater than equal to 0 and x by a power p q और z by c पावर p q r इक्वल टू 1। अब आपको ये प्लेन ना देकर ये स्ट्रक्चर दिया गया है और इस स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में आपको इसका
ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा करो कि इसको एक इन वेरिएबल्स को दूसरे वेरिएबल्स में ट्रांसफॉर्म कर लो ताकि आप इसको अप्लाई कर सको ऊपर वाले फॉर्मूले को। क्लियर है? प्रॉब्लम क्लियर है सभी को? यहीं से कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले ना इसको और इसको सेम करना है, ठीक है। तो ये सेम कब होगा? जब हम इसको एक वेरिएबल मान लेंगे पूरे को, है ना। तो हम क्या करेंगे, x बाई ए पावर p लेट को u मान लिया। तो अब हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या आएगा, u की पावर 1 बाई p और a, ठीक है। अब सेम चीज हम तीनों कर लेंगे, y बाई b q इक्वल टू v मान लिया। तो हमको मिल जाएगा ये हमको मिल जाएगा y इक्वल टू b v 1 बाई q और z इक्वल टू c और r इक्वल टू w। तो ये हमको मिल जाएगा z इक्वल टू c और w 1 बाई r, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जेकोबियन निकालना है, ठीक है। तो जेकोबियन में क्या निकालेंगे हम, डेल x बाई डेल v, डेल x बाई डेल w, नहीं डेल u, डेल v और डेल w, ठीक है। सेम इधर करेंगे u v w और इधर करेंगे u v w। तो क्या मिलेगा बताओ। तो इसको हम कर लेंगे यहां पे। अब x का u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई पी, तो a हो जाएगा a बाई पी u 1 बाई पी माइनस 1, ठीक है। और ये इसमें v और w का कोई फंक्शन नहीं है इसलिए 0 0 हो जाएगा। फिर इधर आ जाएगा b बाई क्यू v 1 बाई क्यू माइनस 1 और 0 और 0 0 c बाई r w 1 बाई r माइनस 1। सही है ये? तो इसका जैकोबियन का आंसर क्या आ गया मेरे को फाइनली, जब इसका मैं डिटरमिनेंट लूंगा तो a b c बाई p q r u पावर 1 बाई p माइनस 1 b बाई b पावर 1 माइनस q माइनस 1 और w पावर 1 माइनस r माइनस 1। तो जैकोबियन मुझको मिल गया, है ना। अब मैं क्या करूंगा कि इंटीग्रेशन में वो ट्रांसफॉर्मेशन लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं ये ज्योमेट्री का कोई काम नहीं है तो मैं हटा देता हूं इसको, और यहां पर मैं क्या लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर मैं x पावर l माइनस 1 है ना, तो उसमें मैं x की वैल्यू लिख दूंगा। तो x की वैल्यू क्या है, a u 1 बाई p l माइनस 1 b v 1 बाई क्यू और हो जाएगा हमारे पास m माइनस 1 और c w 1 बाई r l m n, ये हो गया हमारे पास n माइनस 1, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, जैकोबियन लिखना है। तो जैकोबियन लिख दूंगा मैं, जैकोबियन हो जाएगा मेरा a b c बाई p q r और u इक्वल टू 1 बाई p माइनस 1 1 बाई q माइनस 1 1 बाई r माइनस 1, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, अब यहां पर एक समझने वाली बात यह है कि जब आप जैकोबियन का यूज कर रहे हैं ना, तो आपको dx dy dz की वैल्यू नहीं लिखनी है, हैं? जब आप जैकोबियन का यूज कर रहे हैं तो आपको, क्योंकि आपको क्या सिखाया था, चेंज ऑफ ट्रांसफॉर्म क्या सिखाया था, जो नए वेरिएबल है उनके डी डी टी लिख देने बस, ठीक है। तो इसके डी डी टी क्या आएंगे, डी यू डी वी और डी डब्ल्यू। और दूसरा ऑप्शन ये है, यहां पर इस पर्टिकुलर केस में ये ऑप्शन बन रहा है कि हम जैकोबियन ना यूज करें, इसके dx dy dz निकाल लें और फिर यहां लिखेंगे तो हमको ये अपने आप मिल जाएगा। लेकिन इस केस में ये इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि ये केवल x केवल u का फंक्शन है, y केवल v का फंक्शन है, तो इसलिए ये इजी था, नहीं तो ये मुश्किल हो जाता आपके लिए, ठीक है।
करेक्ट नहीं होता, तो वहां जैकोबियन की जरूरत है। समझ में आ गई बात? तो मैंने अभी कई सारे स्टूडेंट का अटेम्प्ट देखा था, उसमें उन्होंने dx dy और dz की वैल्यू यहां पर रखी है जो कि नहीं लिखनी है। ठीक है, जब आप फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज, जब आपको एक मेथड दे दिया है तो आपको डायरेक्ट मेथड का ही यूज करना है उसको। ठीक है, तो आपको सीधे ही नए वेरिएबल के डी लिख देने हैं, du dv dw। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो अब इसके रेस्पेक्ट में हम क्या लिख सकते हैं, हम किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहे हैं इसको, u ग्रेटर देन 0, v ग्रेटर देन 0, w ग्रेटर देन 0 और u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू 1। तो ये मुझे चाहिए था इस फॉर्मूले से रिलेट करने के लिए, तो मुझे मिल गया। तो अब मैं इसको एक बार सिंपल करके देख लेता हूं कि मेरे को एक्चुअली में क्या मिला। ठीक है, तो देखो यहां से निकलेगा a की पावर l माइनस 1 और यहां से एक a मिल जाएगा, राइट। तो मुझे फाइनली मिल जाएगा बाहर में a की पावर l, b की पावर m और c की पावर n। ठीक है, अब नीचे में क्या मिलेगा, pqr मिलेगा। तो नीचे में pqr में लिख लूंगा। अब मैं इंटीग्रेशन में क्या लिखूंगा, अब यहां ध्यान से देखना है कि मुझे क्या मिलेगा, u की पावर 1 माइनस p इंटू यू की पावर माइनस 1, है ना। और यहां नहीं यहां l आएगा ना, तो ये हो जाएगा मेरा u की पावर 1 बाई, हाँ तो ये आएगा l बाई पी माइनस u की पावर, हाँ 1 बाई पी, राइट। और यहां पर u की पावर 1 बाई पी है, राइट। तो ये 1 बाई पी, ये 1 बाई पी से कट जाएगा और ये -1 बच जाएगा। तो हमें फाइनल मिलेगा u पावर l बाई पी माइनस 1। तो सेम चीज तीनों में हो जाएगी, v पावर m बाई क्यू माइनस 1, w पावर n बाई आर माइनस 1, du dv और dw। अब मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा यहां पे, है ना। तो ये हो जाएगा a पावर l, b पावर n, c पावर n बाई पी क्यू आर, और मुझे क्या मिलेगा, गामा एल बाई पी, गामा एम बाई क्यू और गामा एन बाई आर बाई गामा एल बाई पी प्लस एम बाई क्यू प्लस एन बाई आर प्लस 1। तो यही फॉर्मूला था कल जो पढ़ाया था उसमें एग्जैक्टली।